ओ नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। जय साईं राम। अब हम बात करेंगे धन प्राप्ति के टोटके की। तो आज 8वां टोटका है, यानी 8वां एपिसोड है। इसको अच्छे ढंग से देखिएगा। और कोरोना का काल चल रहा है। मैं जानता हूँ धन की कमी सभी के पास है। मैं जानता हूँ कारोबार डाउन हो गए हैं। मैं जानता हूँ कि अब ग्राहक कस्टमर आते नहीं हैं, वेतन सही नहीं मिल रहा, कईयों की नौकरी चली गई है। तो ऐसे में ये टोटके आपको बहुत अधिक राहत देंगे। दुआ करता हूँ परमात्मा से कि सभी को परमात्मा सुख दे, सभी को धन दे। तो आज जो हम टोटका बताने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिए। जो धन आपके पास आता है, आप अपने घर में अलमीरा में कहीं भी रखते हैं, उसमें से पहले कुछ पैसे निकाल लिया करें, चाहे 2 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया, और उसको दान अवश्य किया करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये आज के उपायों का एक हिस्सा है। दूसरा, महीने में एक बार किसी कन्या का पूजन अवश्य किया करें, चाहे एक कन्या का ही करें। नंबर 1 था कि आप जब घर में पैसा लाते हैं, चाहे वो वेतन हो या घर का खर्चा हो या कहीं से भी आया है, उसमें से कुछ पैसे दान के लिए अवश्य निकालें। दूसरा, मैंने बोला कन्या पूजन करें एक बार, कम से कम एक कन्या का, शुक्रवार के दिन, किसी भी शुक्रवार को। तीसरा, अपने ईष्ट के चरणों का जल, शिवलिंग का जल, गुरुद्वारे का जल, कहीं का भी जल जहां आप धन रखते हैं, महीने में एक बार वहां छिड़काव अवश्य करें। जहां आप नौकरी करते हैं अपनी सीट पर छिड़काव करें। इससे सभी तरह की नेगेटिव वाइब्रेशन दूर होगी, सभी तरह से आपको लाभ होगा। चौथा, जब भी घर में आप आटा लाते हैं उसमें 2 लौंग डाल दिया करें। इससे आटे की नेगेटिव वाइब्रेशन दूर होगी और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत अधिक लाभ होगा और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। 5वां, 4 मैं आपको बता चुका हूँ। अब 5वें को ध्यान से सुनिएगा, दिल लगा कर सुनिए और ऐसा ही कीजिए। कोरोना चल रहा है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं कि 21 जून को जो ग्रहण लग रहा है उसके बाद कोरोना डाउन हो जाएगा। मुझे हंसी आ रही है ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स पर। कोई कम नहीं होगा बल्कि तेज हो जाएगा। वो कहते हैं कम होगा, मैं कहता हूँ तेज होगा। अब इसमें कोई लड़ाई नहीं है। 21 तारीख आने वाली है, आपको पता चल जाएगा कि 21 तारीख के बाद कोरोना का कहर बहुत तेज हो जाएगा, मृत्यु दर बढ़ जाएगी, पेशेंट अधिक आने लगेंगे। खैर, ये बात वैसे ही बीच में आ गई। तो अब हम 4 मैंने आपको तरीके बताए हैं। 5वां जो तरीका है वो बहुत अहम है। 5 का सिक्का महीने में एक बार किसी भी शुक्रवार को, यानी वीरवार रात को, आप अपने सिरहाने के नीचे रख लें। 5 का, 1 का, 10 का, डॉलर या कोई भी, जो भी आपकी करेंसी है। सुबह वह सिक्का आपने किसी को दान करना है। यदि आप दान नहीं कर पाते हैं, रख लें, उसके अगले दिन कर दें। नहीं कर पाते हैं तो जो दान पेटियां बनी होती हैं वहाँ डाल दें, किसी को धर्म स्थान में डाल दें, कहीं भी। ये 5 तरीके आपने अपनाने हैं। और एक अलग बता देता हूँ, घर का कोई लॉकर, जो घर के पैसा रखने के लिए लॉकर बने हैं, खाली मत रखें। उसमें कुछ ना कुछ अवश्य रखें, चाहे 5 रुपये, 10 रुपये रखें। नहीं है तो ड्राई फ्रूट, चाहे एक बादाम की गिरी रखें। इन सब से आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी मेरे सभी वीडियो आपको मिलेंगे यदि आप सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा।
यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है, वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया, लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय ज़रूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें। जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी। फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें, ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है। व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।